हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता। क्या देखेंगे दोस्तों? वैदिक सभ्यता। दोस्तों इंग्लिश में बोले तो वैदिक सिविलाइजेशन। क्लियर? वैदिक सिविलाइजेशन। दोस्तों आपको मालूम होगा, इससे पहले हम लोग जिस सभ्यता के बारे में जाने थे, ठीक है, या आप लोग जानते होंगे, सिंधु सभ्यता। ठीक है, मैंने तो सिंधु सभ्यता के बारे में कराया नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़े होइएगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता के बाद में जिस सभ्यता का विकास हुआ वह वैदिक सभ्यता कहलाया। ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न आपको देखने को मिलता होगा, आर्य कहाँ के मूल निवास थे। इसके बीच में मतभेद है विद्वानों के बीच में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों, हम लोग को क्या देखना है? ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात करें प्राचीन नाम। प्राचीन नाम यानी कि पुराना नाम। ठीक है, आधुनिक नाम यानी कि नया नाम। ठीक है, परुशनी। परुशनी का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? रावी। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपको मिलान करने के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं, यानी कि ये प्रश्न मिलान करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में अक्सर। शतुद्री। शतुद्री का आधुनिक नाम सतलज। ठीक है, स से शतुद्री, स से सतलज, याद रखिएगा दोस्तों। परुशनी रावी, परुशनी रावी। अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब या चिनाब, याद रखिएगा दोस्तों। बितास्ता झेलम, बितास्ता झेलम। बितास्ता का क्या नाम है दोस्तों? आधुनिक नाम झेलम। बितास्ता का क्या नाम है दोस्तों? आधुनिक नाम झेलम। बितास्ता का झेलम। विपाशा का व्यास। तो उसे बी से विपाशा, बी से व्यास, बी से विपाशा, बी से व्यास। ठीक है। गोमती, ग से गोमल, ग से गोमती। गोमती का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? गोमल। कुभा या कुंभा, इसका क्या होता है दोस्तों? काबुल। क्या होता है दोस्तों? काबुल। कुभा का क्या होता है? काबुल। इसका आधुनिक नाम है दोस्तों। ये आपका प्राचीन नाम है, इस साइड में, इस साइड में आधुनिक नाम है दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों? आधुनिक नाम है। समझ गए? ठीक है। सदनीरा का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? गंडक। सदनीरा, गंडक। नीर समझते हैं दोस्तों? नीर, इसलिए आप गंडक से कोरिलेट कर सकते हैं, यानी कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि पानी की मात्रा है गंडक में। तो कुभु, कुमु यानी कि कुर्रम, कुमु या कुर्रम। सिंधु का दोस्तों आधुनिक नाम क्या है? इंडस। सिंधु का दोस्तों इंडस। आपको मालूम होगा दोस्तों, आप जब देखते होइएगा, आप पढ़ते होइएगा वैदिक सभ्यता, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि सरस्वती पवित्र नदी है। तो सरस्वती का नाम किस किस नाम से पुकारा जाता है? आपको मालूम होगा दोस्तों, सरस्वती नदी को देवीतमा, मातेतमा, देवीतमा, मातेतमा, नदीतमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मातेतमा, नदीतमा के नाम से मातेतमा और नदीतमा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। आप क्राउन का ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा ना दोस्तों, हूबहू पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। दोस्तों प्राचीन नाम यानी कि ऋग्वैदिक कालीन नदिया का प्राचीन नाम दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ परुशनी का रावी, परुशनी का रावी, परुशनी का रावी। शतुद्री का सतलज, शतुद्री का सतलज। अस्किनी का चिनाब, वितस्ता का झेलम, विपाशा का व्यास, गोमती का गोमल, कुभा के काबुल, कुभा के काबुल, सदनीरा के गंडक। और क्या है दोस्तों? सदनीरा के गंडक, कुमु के कुर्रम, सिंधु के इंडस। सिंधु के इंडस अभी हमने बताया था दोस्तों। सरस्वती नदी पवित्र नदी है, इसे क्या कहा जाता है? देवीतमा, मातेतमा, नदीतमा। क्लियर? आगे किस नदी को 3 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में? यमुना नदी को। यमुना नदी को 3 बार उल्लेख किया गया है दोस्तों। यमुना नदी को 3 बार उल्लेख किया गया है। गंगा नदी को दोस्तों 1 बार किया गया है। ठीक है, 1 बार किया गया है। और सबसे पवित्र नदी दोस्तों सरस्वती नदी है। सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात की जाए तो सिंधु है, सिंधु है दोस्तों। और बात करें दोस्तों वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र पशु की बात करें तो आपका पवित्र बात करें दोस्तों गाय है। ठीक है, अब बात करें सबसे उपयोगी तो घोड़ा है दोस्तों। जानवर में घोड़ा है दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार हम आगे देखते हैं। आगे दोस्तों प्राचीन नाम या आधुनिक नाम। दोस्तों उर्वरा, प्राचीन नाम उर्वरा को, आधुनिक नाम क्या है? उपजाऊ भूमि। उर्वरा उपजाऊ भूमि। अक्सर हम लोग देखते हैं दोस्तों, उर्वरा शक्ति मिट्टी का कमजोर हो गया, यानी कि उपजाऊ भूमि जो थी अब उतना उपजाऊ नहीं रही जो पहले थी। ठीक है, उर्वरा का संबंध किससे? उपजाऊ भूमि से, यानी कि आधुनिक नाम। ये पुराना नाम है, ये नया नाम है। लांगल या सिर, लांगल या सिर किसे बोलते हैं दोस्तों? हल को। आप हल देखते हुए गाँव में, लांगल या सिर, हल को, हल को। ब्रिक, ब्रिक बैल। आप लोग वैदिक सॉरी सिंधु सभ्यता में पढ़े हुए दोस्तों, साढ़, कुंवर वाला साढ़ बैल के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, ब्रिक यानी कि बैल, ये है दोस्तों वैदिक सभ्यता में प्राचीन नाम। वैदिक सभ्यता में बैल को हम लोग ब्रिक कहते थे। आधुनिक नाम जो आज भी प्रचलित है बैल के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों
करिश, करिश या सकृत, करिश या सकृत, करिश या सकृत क्या है दोस्तों? गोबर की खाद। करिश या सकृत क्या है दोस्तों? गोबर की खाद। ठीक है, इसका नाम है, इसका गोबर की खाद, यानी कि इसका आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? सॉरी, प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? करिश या सकृत। सीता, सीता यानी कि हल की बनी नालियाँ। आप देखते होइएगा दोस्तों, जब हर फाल जब देखिएगा दो साइड में माटी को चीरते जाता है, ठीक है, वही हल की बनी नालियाँ, ठीक है, हल्का सा नीचे गड्ढा होता है, बगल में माटी को कुदेरते हुए जाता है, उड़ेलते हुए जाता है दोस्तों, देखिए देखते हुइएगा। हल, सीता को क्या बोलते हैं? हल की बनी नलिया, हल की बनी नलिया, ठीक है, इस टाइप का हल रहता है दोस्तों, इस टाइप का रहता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से माटी कोड़ देगा तो ये बीच बीच जाता है, दूसरे बगल से ये माटी उड़ेलते हो जाता है, ठीक है, हल्का से नीचे गड्ढा हो जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों, हम लोग क्या बोल रहे थे? सीता को हल की बनी नलिया बोलते हैं, सीता। अवल, अवल का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? कूप, कूप या कुआं, कूप या कुआं, कूप या कुआं। दोस्तों आप सातवां या आठवां क्लास का बच्चों को आप बुक देखिएगा दोस्तों, आप पढ़े हुइएगा बच्चे बचपन में, तो आपको कुआं या कूप दिखाई यानी कि पढ़ने को मिला होगा दोस्तों, ठीक है। किवास यानी कि हलवाहा, किवास को क्या बोलते हैं दोस्तों? हलवाहा, किवास को क्या बोलते हैं दोस्तों? हलवाहा। अवल को बोलते हैं कूप, अवल क्या बोलते हैं दोस्तों? कूप या कुआं। किवास को क्या बोलेंगे दोस्तों? हलवाहा, किवास को हलवाहा। पर्जन्य, पर्जन्य को बादल, बादल देखते हैं दोस्तों, बादल, बादल आकाश यानी कि बादल, आकाश में देखते हैं यानी कि बादल, बादल मेरा खराब है या मौसम अच्छा है, अब देखते हो दोस्तों, सुनने को मिलता होगा। तब पर्जन्य को क्या बोलते हैं दोस्तों? बादल। उर्दर, उर्दर को क्या बोलते हैं दोस्तों? उर्दर को क्या बोलते हैं? उर्दर को हम लोग बोलते हैं दोस्तों अनाज मापने वाला पात्र, अनाज मापने वाला पात्र। उर्दर क्या है दोस्तों? अनाज मापने वाला पात्र है, ठीक है, उर्दर अनाज मापने वाला पात्र है। तक्षण क्या है दोस्तों? बढ़ई, बढ़ई को हम लोग क्या बोलते हैं? तक्षण, बढ़ई को हम लोग क्या बोलते हैं? तक्षण, यानी कि तक्षण का आधुनिक नाम क्या है? बढ़ई। दोस्तों ये है आधुनिक नाम, ठीक है, ये आधुनिक नाम है, ये प्राचीन यानी कि पुराना नाम है, इस साइड वाला। लेफ्ट साइड में है दोस्तों पुराना, राइट साइड में दोस्तों नया, ठीक है। विसर्ज, विसर्ज किसी को कहते थे दोस्तों? विसर्ज कहते थे वैध को, ठीक है, विसर्ज वैध को कहते थे। कुशिदी, कुशिद ऋण लेने या बलि देने की प्रथा, कुशिद का मतलब क्या है दोस्तों? ऋण लेने या बलि देने की प्रथा है। अनज को क्या बोलते हैं दोस्तों? बैलगाड़ी। दोस्तों आपको मालूम होगा इनकी बलि के बारे में चर्चा है दोस्तों वैदिक सभ्यता में, ठीक है, स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था कर, ठीक है, वही बाद में जो है ना ये परमानेंट कर के रूप में आया था दोस्तों। आप अगर आप पढ़े हुइएगा तो आपको मालूम होगा, पहले तो स्वेच्छा से जो चीज़ अगर खुशी से दिया जाता था, ठीक है, उसे हम कर नहीं बोलते थे, लेकिन कर जैसा बात किया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, अगर जो देना है तो देना, वो कर हो गया, ठीक है। आगे दोस्तों अगर कुछ दोस्तों बात करें वैदिक सभ्यता के बारे में दोस्तों, तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि एक व्यक्ति थे अविनाश चंद्र दास, अविनाश, अविनाश चंद्र दास, अविनाश चंद्र दास। इन्होंने बोले आर्यों के मूल निवास के बारे में, आर्यों के मूल निवास के बारे में, ठीक है, कि ये सप्त संधव प्रदेश के थे, ठीक है, सप्त संधव प्रदेश के थे। कहाँ के दोस्तों? सप्त, सप्त सप्त संधव, संधव प्रदेश के थे, सप्त संधव प्रदेश के थे, ठीक है, सप्त संधव प्रदेश के थे। तो सप्त संधव का मतलब क्या हुआ दोस्तों? सप्त संधव का मतलब क्या हुआ? सप्त संध्याओं का मतलब यही हुआ दोस्तों, ऋग्वेद की बात की जाए तो ये आर्यों का निवास स्थल था दोस्तों, आर्यों का था दोस्तों निवास स्थल था। सप्त संध्याव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो सप्त संध्याव क्षेत्र जो है ना, 7 नदियों का क्षेत्र था। कितना दोस्तों? 7 नदियों का क्षेत्र था, 7 नदियों का क्षेत्र था सप्त संध्याव क्षेत्र। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं 7 नदियाँ कौन कौन हैं दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग 3 एस से याद किए थे, एक 3 एस है जो कि बताते हैं दोस्तों। पहला एस था दोस्तों सिंधु, सिंधु था क्या दोस्तों? सिंधु। दूसरा था दोस्तों सरस्वती, सरस्वती, ठीक है, जो आज विद्या की देवी सरस्वती माँ कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में सतुद्री, सतुद्री, ठीक है, सतुद्री क्या है दोस्तों? सतुद्री क्या है दोस्तों? सतुद्री, सतुद्री, ठीक है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट, तो बिपाशा, बिपाशा क्या बोले दोस्तों? बिपाशा, क्या बोलेंगे उसको? बिपाशा। 1 2 3 4 बिपाशा। उसके बाद में बिपाशा, बस एक ठो और होगा दोस्तों, बितास्ता, बिपाशा हो गया और बितास्ता हो गया दोस्तों, बितास्ता हो गया, बिपाशा बितास्ता हो गया। और परुशनी, परुशनी हो गया दोस्तों। अब उसके बाद में होगा दोस्तों अश्कनी, ठीक है, ये आपका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। बता देते हैं दोस्तों, एस से 3 नाम था दोस्तों, वी से 2 नाम था, और बीपी, बिपाशा यानी कि पी से एक ठो था, और ए से दोस्तों अश्कनी एक था। पी से परुशनी, ए से अश्कनी, वी से बितास्ता, वी से बितास्ता, बी से बितास्ता, बी से बितास्ता, बी से बिपाशा, ठीक है, 4 हुआ। 3 ये सरस्वती, सतलज,
हाँ, सरस्वती, सतलज और सिंधु। ठीक है दोस्तों, ये बात है दोस्तों। आपको सप्त संधव क्षेत्र का उल्लेख 7 नदियों का क्षेत्र कहा था दोस्तों। ठीक है, अगर बात की जाए दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में दोस्तों, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। बताइए नया मंडल कौन है दोस्तों? नया मंडल कौन है? ऋग्वेद के 10 मंडल है, इसमें से नया मंडल कौन है? नया मंडल दोस्तों कौन है? 1 और 10 दोस्तों नया मंडल है। ठीक है, अब पुराना मंडल कौन है दोस्तों? पुराना मंडल कौन है दोस्तों? पुराना मंडल ऋग्वेद में 2 से 7 तक को पुराना मंडल कहता है दोस्तों। 2 से 7, 10 मंडल में 10 मंडल है ना दोस्तों, तो 2 से जो 7 तक का जो मंडल है उसे गोत्र या वंश मंडल कहा जाता है। गोत्र या वंश मंडल कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, बताइए ऋग्वेद किस लिपि में लिखा गया था दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ऋग्वेद किस लिपि में लिखा गया था? ऋग्वेद ऋग्वेद किस लिपि में लिखा गया था? किस लिपि में लिखा गया था आपको ये बताना है दोस्तों। ऋग्वेद किस लिपि में लिखा गया था? क्लियर, किस लिपि में लिखा गया था? किस लिपि में लिखा गया था? क्लियर, आपको बताना है दोस्तों। स से नाम है, याद रखिएगा, स से नाम है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता का काल का दोस्तों, तो आपको मालूम होगा दोस्तों, वैदिक सभ्यता के काल के बारे में बात की जाए दोस्तों, वैदिक सभ्यता का काल के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति काल दोस्तों 1500 बीसी से दोस्तों 1500 बीसी से 600 बीसी होता है दोस्तों, 600 बीसी होता है। ठीक है, अगर बात करें इसको 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल के बारे में बात की जाए दोस्तों, ऋग वैदिक काल के बारे में दोस्तों बात की जाए तो ये 1500 से 1000 बीसी है। ठीक है, 1000 बीसी है, कोष्ट में कर दिए दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1500 बीसी से 1000। उत्तर वैदिक काल के बारे में दोस्तों बात करें, उत्तर वैदिक काल के बारे में दोस्तों बात करें तो ये है दोस्तों 1000 बीसी से 600 बीसी। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा है दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ। ठीक है, कुछ प्राचीन आधुनिक नाम दोस्तों आपको बताना है दोस्तों। आप कुछ नदियाँ इस जो अभी नदी बताए हैं दोस्तों कि शतरुद्री का नया नाम क्या है, सरस्वती का नया नाम क्या है, सिंधु का बोलते हैं दोस्तों, इंडस बोलते हैं ना, कि परोसनी का नया नाम क्या है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे दोस्तों। अगर 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 आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं दोस्तों, लिखवा देते हैं, अगर नोटबुक में नोट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं दोस्तों। शतुद्री को हम लोग बोलते हैं, शतुद्री को बोलते हैं दोस्तों सतलज। आपको दोस्तों लुसेंट में मिल जाएगा। ठीक है, लुसेंट बुक में मिल जाएगा। शतुद्री को सतलज बोलते हैं दोस्तों। परुशनी, परुशनी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों? परुशनी को दोस्तों बोलते हैं रावी। परुशनी क्या बोलते हैं दोस्तों? रावी। ठीक है, ठीक है, परुशनी क्या बोलते हैं? रावी। ठीक है, ठीक है, ये सब है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। तो आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको लुसेंट में दोस्तों मिल जाएगा ये सब चीज़। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।